आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए थे और ये हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत पढ़ रहे थे। अध्ययन के स्रोत हम लोगों को पता है कि अध्ययन के स्रोत दो तरह के होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। और पहले साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे और साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य में भी जो ब्राह्मण साहित्य है उनके बारे में पढ़ रहे थे। और ब्राह्मण साहित्य में भी क्या पढ़ रहे थे? वेदों के बारे में। वेद के बारे में पूरा अच्छा से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, इससे पिछला वाला भाग का प्लेलिस्ट भी अलग से बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? वेद के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लिए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस वेद के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। और हम ये बताए थे कि वेदों से हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप कहेंगे कि वेदों से कैसे जानकारी मिलती है? आखिर ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से आखिर कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? देखिए कैसे मिलती है। आप कहेंगे कि ऋग्वेद में तो मंत्र वर्णन है, 10 मंडल है, मंडलों के बारे में वर्णन है, मंत्र है, सूक्त है, ये सब है। तो फिर प्राचीन भारत के लोगों के बारे में जानकारी कैसे उसमें मिलती है? कहाँ उसमें जानकारी है? तो देखिए कैसे जानकारी मिलती है ऋग्वेद से प्राचीन भारतीय उस समय के लोगों के बारे में कैसे जानकारी मिलती है। देखिए कैसे। जो ऋग्वेद में मंत्रों का वर्णन है ना, वो सब मंत्र इसी बात पर निर्भर करते हैं, प्राकृतिक पूजा पर, यानी देवताओं को खुश करने के लिए वो सारे मंत्र बोले जाते हैं। अधिकतर जो मंत्र है, देखिए किस किस चीज के, आकाश के देवता को खुश करने के लिए, सूर्य को, वर्षा होने के लिए, पशु प्राप्ति के लिए, ये सभी के लिए मंत्र वर्णित है। मतलब ये अपने से समझ में ही भी आ जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र पढ़ रहा है वर्षा होने के लिए, फसल अच्छी होने के लिए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? क्या वो व्यापारी होगा? क्या वो जंगलों में रहता होगा? कहाँ पर रहता होगा? वो एक कृषक होगा, तभी तो ऐसा मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ऐसा मंत्र बोल रहा है, तभी तो ऐसा मंत्र बोल रहा है फसल प्राप्ति के लिए और पशुओं के लिए, यानी पशुपालक होगा, कृषक होगा, तभी तो ऐसा ऐसा मंत्र बोल रहा है। यानी कि अनुमान लगाते हैं कि वो कैसे थे, ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे थे? पशुपालक थे, फिर बाद में क्या बने? कृषक बने। मतलब मंत्रों से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो लोग कैसे थे। साथ में ही उसमें ऋग्वेद में 7 नदियों का सप्त सैंधव प्रदेश ये वर्णन किया गया है कि वो लोग सप्त सैंधव प्रदेश में रहते हैं। अब ये कैसे पता चलता है सप्त सैंधव प्रदेश में? क्योंकि जो मंत्रों का जो वर्णन है उसमें नदियों का वर्णन है, और नदियां जो भी 7 जो सप्त सैंधव प्रदेश किसको कहते हैं? 7 नदियों का जो समूह है उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। जैसे वो 7 नदी कौन कौन है? सिंधु के सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु, सतलज, ब्यास, झेलम, चेनाब, रावी, ये सारी जो नदियां है, ये नदियों के जो आसपास वाले क्षेत्र है इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। और ऋग्वेद में इन नदियों का वर्णन है। अब नदियों का वर्णन कैसे है? सीधा सीधा रावी को रावी नदी कहा गया है? नहीं। ब्यास को ब्यास नदी कहा गया? नहीं। ब्यास का नाम विपाशा नदी था। और देखिए ऐसे ही अलग अलग नदियों का प्राचीन नामों से उसमें वर्णन है। तो ये पता चल पाता है कि उस समय के लोग वहां पर रहते थे, तभी तो वैसा वर्णन कर पाएंगे। रहेंगे भारत में और वर्णन करेंगे अमेरिका के नदी के? नहीं। जब भारत के नदियों का वर्णन कर रहे हैं उसमें मतलब कि कहां पर रहते होंगे? वहीं पर रहते होंगे। तो ये ऐसा ही अनुमान लगाकर हम लोग पता करते हैं कि उस समय के लोग कैसे थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ब्राह्मण सूत्र है, ये ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। और एक बात, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया था ना, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? ब्राह्मण ग्रंथ से भी जानकारी हम लोगों को मिलती है उस समय के लोगों के बारे में। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? इतने बड़े बड़े वेद थे तो उन लोगों को पढ़ने में कठिन होता था। तो उसमें का जो यज्ञ के नियम थे, विधान थे अलग अलग, ये सब अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों में संकलित किए गए। कुछ ऐसे शब्द थे जो मुश्किल शब्द थे, उनको आसान भाषा में बनाकर और इन सब में क्या किया गया था? ब्राह्मण ग्रंथ में संकलित किया गया था। तो यही थे ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हम लोगों को एक और मिलता है, आरण्यक मिलता है। क्या मिलता है? आरण्यक। अब अरण्य मतलब समझिए जंगल, अरण्य मतलब जंगल। अब जब इनकी रचना हुई, वेदों की जब रचना हुई, तो वेद बहुत बड़े बड़े थे और साथ में ही ये जब यज्ञ करवाया जाता था, मंत्रों का उच्चारण कब किया जाता था? एक बात बताइए, ये मंत्रों का उच्चारण कब किया जाता होगा?
जब यज्ञ करवाया जाता था तब मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। ध्यान रखिएगा, मंत्रों का उच्चारण कब किया जाता था? जब यज्ञ। लेकिन यज्ञ काफी बड़े होते थे, यज्ञ काफी बड़े होते थे और उसमें काफी धन खर्च होता था, जो कि आम लोगों के पहुंच से काफी दूर था। जो थोड़ा धनी लोग होते थे, जिनके पास जो थोड़ा बड़े किसान होते थे, बड़े पशुपालक होते थे, या राजा होते थे। देखिए शुरू में तो राजा नहीं थे, शुरू में कबीला के जो प्रधान होते थे और धीरे धीरे बड़ा क्षेत्र बनने लगा तो राजा हुए। वो हम आगे बताएंगे कैसे राजा बन गए। तो जो बड़े बड़े लोग तो वो तो यज्ञ करवा लेते थे, लेकिन ये छोटे लोगों के बस की बात नहीं थी। तो अब और एक बात, ये सभी लोग जानते थे कि मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति का मार्ग ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ने से ही होगा। साथ में और भी कौन सा मुक्ति के मार्ग है, देखिए ये आम लोगों के पहुंच से काफी दूर था और आम लोगों के समझ से भी काफी दूर था। ध्यान रखिएगा। तो इसी के कारण अरण्य की रचना। अरण्य क्या था? जंगलों में जाकर जो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाते थे, वो लोग क्या जंगलों में जाकर तपस्या किए और तपस्या करने के बाद अरण्यक, किस ग्रंथ की रचना हुई? अरण्यक की रचना हुई, जो कि एक साधारण सिंपल और जो सामान्य लोग थे वो लोग इस ग्रंथ को पढ़ सके और समझ सके। और ये प्रकृति क्या है, ये सब कुछ क्या अपने आसपास के चीजों को समझ सके, इसलिए इसकी किसकी रचना हुई? अरण्यक की, जो कि जंगलों में रचना हुई। और जंगलों में कौन रचना किए? यही सब लोग जाकर जो भी, देखिए अब सभी लोग नहीं, सभी लोग जंगलों में कैसे चले जाएंगे? जो लोग चाहते थे कि हमें मुक्ति मिले वो लोग कहां पर पहुंचे? जंगलों में तपस्या किए और उसके बाद ये अरण्यक की रचना हुई। अब बात करते हैं उपनिषद। अरण्यक समझ लिए, अब बात करते हैं किसके बारे में? उपनिषद के बारे में। उपनिषद, अब देखिए उपनिषद क्या था, आपको पता है कि वेद जो थे वो वेद है तो अभी भी बड़े ही हैं, उस समय भी बड़े थे और आम लोगों का, और वेद संस्कृत में थे। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में, ये सब वेद संस्कृत में, ये सब ग्रंथ संस्कृत में थे। उस समय के लोगों की आम भाषा ही संस्कृत थी। जो पढ़े लिखे थे नहीं थे इससे कोई मतलब नहीं, सभी लोग संस्कृत बोलते थे। आप कहेंगे सभी लोग, वैदिक काल के सभी लोग संस्कृत कैसे बोलते होंगे? देखिए उस समय पढ़े हो ना हो, पशुपालक हो, कृषक हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब लोग क्या बोलते थे? संस्कृत। सभी लोग क्या जानते थे? संस्कृत। आप कहेंगे सभी लोग संस्कृत कैसे जानते थे? ऐसा भाषा जो, देखिए ये बहुत ही प्राचीन भाषा है, संस्कृत जो है वो बहुत ही प्राचीन भाषा है और बहुत ही अच्छी, ये देवताओं की भाषा मानी जाती है। संस्कृत को क्या माना जाता है? देवताओं की भाषा। और उस समय सभी लोग बोल पा रहे थे। इस समय तो बहुत कम लोग समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उस समय बहुत सभी लोग कैसे बोल पा रहे थे? क्योंकि और दूसरी भाषा ही नहीं थी। जैसे नॉर्मली समझिए, अगर इंग्लिश की बात करें तो अगर इंग्लैंड कोई इंग्लैंड चला जाएगा, वहां पर सभी लोग जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं सभी लोग क्या बोलते होंगे? इंग्लिश बोलते होंगे। ठीक वैसे ही ये जो संस्कृत है, उस समय वैदिक काल में पूरा संस्कृत बोला जाता था। वैदिक काल में क्या बोला जाता था? संस्कृत बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, और समझा भी संस्कृत ही जाता था। सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे, उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसीलिए इन ग्रंथों की रचना भी किसमें हुई थी? संस्कृत में। लेकिन संस्कृत में बहुत सारे ऐसे जटिल जटिल शब्द थे जो लोगों के, आम लोगों के समझ से बाहर था। ध्यान रखिएगा, आम लोगों को समझ से बाहर था। तो ये उपनिषदों में बताया गया। इनका ही वर्णन, ऋग्वेद के ये जो वेद थे, इनका ही जो वर्णन है उपनिषदों में किया गया। अलग अलग वेद के अलग अलग उपनिषद की रचना की गई। अब इसमें इसी में का जो बातों को थोड़ा विस्तृत बताया गया, विस्तृत तरीका से बताया गया। और इसमें कैसे गुरु और शिष्य के बीच संवाद था। ये क्या है? मुख्य रूप से उपनिषद क्या है? गुरु और शिष्य के बीच संवाद है। शिष्य एक सवाल करता है, इसमें से, इस वेद में से ये सवाल करता है, या प्रकृति के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, ये सब चीजों के बारे में शिष्य सवाल करता है और गुरु उसका क्या देता है? जवाब। ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में यही है। शिष्य सवाल करता है किसके बारे में? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, हम कौन है, ये क्या है, पूरा चीज ये शिष्य सवाल करेगा इसमें, और गुरु क्या देता है? जवाब। जो कि एक बेहतरीन ग्रंथ है। ये सब बेहतरीन ग्रंथ है, लेकिन ये जो उपनिषद है वो और भी बेहतरीन ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, और वेद भी बहुत ही बेहतरीन है। ध्यान रखिएगा, और इनकी रचना जो है, ये वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, इसीलिए और बेहतरीन है। क्योंकि ऋषि जो बहुत सालों की तपस्या करके तब ये ग्रंथ की रचना करते थे। ऐसे नहीं कि कोई भी लेखक जो है और किसी भी किताब को लिख दिया। ऐसा बात नहीं है कि 1 साल में 2 साल में ऐसे करके लिख दिया, नहीं।
ये जो वेदों की रचना की गई है वो बहुत मेहनत के बाद की गई है, बहुत सालों की तपस्या है, ये बहुत सालों की ऋषियों की तपस्या के बाद ये वेदों की रचना की गई, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इतने महान ग्रंथ है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपनिषद समझ लिए। अब इसके बाद वेदांग सूत्र समझते हैं जिससे वेदों को पढ़ा गया समझा गया। अब वेद के व्याकरण किस तरह से है, उसके शब्द का प्रयोग कैसे कैसे है, ये सब समझने के लिए वेदांग सूत्र की रचना की गई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऋषियों द्वारा रचे गए थे। देखिए इतने जटिल जटिल शब्द इसमें क्यों थे, क्योंकि ऋषियों द्वारा रचे गए थे और बड़े बड़े शब्द, ये ईश्वर के लिए सारे शब्दों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए थोड़ा सा जटिल, आम लोगों के पहुंच से दूर था। अब ऋषि इतने साल का तपस्या करेंगे तो बहुत ज्ञान ज्यादा होगा ना उनके पास ज्ञान ऐसा होगा, बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। जब बहुत ज्यादा ज्ञान होगा और वो कोई बात लिखेंगे तो सारी बातें आम लोगों को समझ आएगी, ये जरूरी थोड़े है। अगर हमको कम ज्ञान है और कोई किसी को ज्यादा ज्ञान है, वही कोई पुस्तक लिखता है तो उसके पुस्तक की सारी बातें हमको समझ थोड़े आएगी, क्योंकि हमको कम ज्ञान है और हमको भी अच्छा ज्ञान चाहिए तो उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। और जो जो भी जटिल जटिल शब्द है उनका वर्णन किसी और पुस्तक में, देखिए अलग अलग पुस्तकों में उनका वर्णन था, अलग अलग ग्रंथों में, पुस्तक ने ग्रंथ कह सकते हैं, अलग अलग ग्रंथों में वर्णन था। वेदांग सूत्र, वेदांग ग्रंथ भी कह सकते हैं इसको, वेदांग ग्रंथ या सूत्र। वेदांग सूत्र कुल 6 प्रकार के थे, 6 प्रकार के वेदांग सूत्र, या इसको वेदांग साहित्य भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन थे? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और एक था कल्प। ये जो सभी थे ये वेदांग सूत्र या वेदांग साहित्य भी इसको कहते हैं। ये सब किसको समझने में? साहित्य। ये सब वेदों को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। शिक्षा, व्याकरण से ये समझ आता था कि आखिर इसकी रचना कैसे कैसे की गई है, इसके व्याकरण कैसे और कैसे पढ़ा जाए, समझा जाए, इसके शब्दों की रचना कैसे की गई है। बिना व्याकरण समझे जाने कैसे उसको समझ सकते हैं, वेद को समझ सकते हैं। वेद को इतना जो अच्छे अर्थ हैं, अच्छे अर्थ निकलते थे, वो अर्थ कैसे निकलेंगे? व्याकरण समझकर। उसका और एक और बात, शिक्षा से ये होता था कि शब्दों का प्रयोग समझ जाते थे, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्या किया गया है। ये सबसे कुल 6 है। वेदांग सूत्र कुल कितने हैं? 6। इसीलिए रचना किए गए, क्यों? ताकि वेदों को आसानी से पढ़ा जा सके। देखिएगा ये सब वेदों के आसपास ही घूम रहे होते हैं, ध्यान समझिएगा, ये सब वेदों के आसपास ही घूम रहे। लेकिन जो उपनिषद है वो सबसे, ध्यान समझिएगा, ये वेदों के बारे में और आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत ही बढ़िया से क्या कहता है, बहुत ही बढ़िया से बताता है, समझाता है। वेदांग सूत्र समझिए। अब इसमें और एक बात, वेदांग सूत्रों से भी उस समय के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करें महाकाव्य। महाकाव्य में 2 आता है, रामायण और महाभारत। इन दोनों से भी जानकारी बहुत ही, इन दोनों से तो बहुत ही विस्तृत जानकारी मिल जाता है। इसकी रचना किसने किया था? वेद व्यास ने, और उसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, ध्यान रखिएगा। और महाकाव्य के बाद बात करते हैं पुराणों की बात करते हैं। पुराणों से देखिए कुल मुख्यतः 18 पुराण माने गए हैं। कितने पुराण? 18। जो शिव पुराण, भागवत पुराण, जो मत्स्य पुराण, ये सब जो विष्णु पुराण, ये सब महत्वपूर्ण पुराण है, ध्यान रखिएगा। इन पुराणों को कुल 18 माने गए हैं। इन पुराणों से भी प्राचीन समय के जो राजा महाराजा, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और पुराणों में खासकर मौर्य वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, इन सब राजा की वंशावली तक मिल जाती है, समझ लीजिए। इन पुराणों में उन सब राजाओं की वंशावली तक मिल जाती है कि ये राजा थे, ऐसे थे, ये थे। अंतिम वाले पृष्ठ में सब राजाओं की वंशावली तक मिल जाती है, समझ लीजिए। और जो भी कहानियों की, ये सब की रचना इसमें की गई होगी, उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इससे जानकारी, जो भी मंत्रों की रचना होती थी, क्यों? उससे जानकारी मिल जाती थी, ताकि वो मंत्र उसी के आसपास के होते थे, जिस क्षेत्र में वो लोग रहते थे। तो पुराण कुल कितने हैं? 18 महत्वपूर्ण पुराणों के बारे में भी बता दिए। इन सब के बारे में विस्तृत अभी आगे पढ़ना है, वैदिक काल में और भी विस्तृत इनके बारे में आगे हम लोगों को पढ़ना है। तो वेदांत सूत्र समझ लिए, सब समझ लिए। अब हम लोगों को बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ना है। किस ग्रंथ के बारे में? ये ब्राह्मण ग्रंथ हम लोगों को समाप्त हो गया। और भी ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन इतने ही महत्वपूर्ण है।
तो जो ब्राह्मण ग्रंथ बोल रहे हैं, ब्राह्मण साहित्य, ध्यान रखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ और साहित्य में अंतर है। ब्राह्मण ग्रंथ इसमें ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को समझने और पढ़ने और समझने के लिए जिस रचना की गई थी, ताकि इसमें जो जो जटिल जटिल शब्द है उनके जो रचना किया गया तो ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ये सब आते हैं। जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, ये जो धर्म ग्रंथ है, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत है। इसको ब्राह्मण साहित्य कह सकते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पुराण 18 है। अब बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बौद्ध धर्म में क्या मुख्यतः 3 ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक उसको बोलते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। ये तीनों पिटक की जो रचना हुई थी, इससे उस समय के जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, राजा कैसे थे, बौद्ध धर्म कैसे थे, ये सब के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी मिलता है। तो हमने तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हमने तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने तो समझ में आ गया होगा।